Hello everyone. So without wasting our time, let's start today's class. है ना? So a rectangular sheet of paper ABCD with AB is equal to 10, BC is equal to 8, AB 10 है जो बड़ी है ना, BC would be 8 and there would be D is folded along the line BE where E is a point on AD. Okay, ठीक है तो ऐसे कुछ इसका मान लो ऐसे है तो फोल्ड आ रहा है ठीक है A coincides with point F on CD. अच्छा ठीक है तो जो ऐसे फोल्ड करके आएगा वो ऐसे कुछ पेपर आएगा ना ये ये एफ भी है ना फिर इज ए पॉइंट ऑन एडी ठीक है ए फाइंड द मेजर ऑफ ए ही फाइंड करना है ठीक है तो ऐसे कर लेते हैं ना ये लाइन ही बनेगी है ना तो पेपर ऐसे हो जाएगा बाद में ठीक है अब देखते हैं देखो पहले ऐसे था तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर ये एक्स है तो ये आ जाएगी 8 - x है ना और ये तो रहेगी 10 ही अब अगर ये 10 है ये तो 90 है तो 100 में से 64 घटाएंगे तो ये लाइन की लेंथ आएगी 4 सॉरी 6 और ये आ जाएगा 4 है ना ये आ जाएगा 4 एक गलती की है छोटी सी देखो ये लाइन की लेंथ है ये और ये लाइन सेम ही तो है यही तो फोल्ड होके ऐसे फोल्ड होके यही तो आई है यहाँ पे है ना तो दिस लाइन वुड बी एक्स एंड दिस वुड बी जो ये लाइन है दिस वुड बी 8 - x है ना तो 8 - x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसा आना चाहिए लेट्स सी 3 को एक बार पुट करके देखें 16 + 25 इज इक्वल टू 9 नहीं 5 को 16 + 5 9 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 तो 5 दिस वुड बी अवर इसने पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ ए क्या है एक्स एक्स ही पूछा तो एक्स 5 आएगा ठीक है एक्स वुड बी 5 है ना तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आज पूरी ज्योमेट्री आई है ना तो एक टाइप का टॉपिक टेस्ट आने लग गया ये इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्सएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्सएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वाई एक्स जेड एक्सएम ये एंगल बाइसेक्टर है ना एंगल वाई एक्सएम इज इक्वल टू 60 डिग्रीज तो ये भी 60 डिग्री है टोटल 120 द लेंथ ऑफ एक्स वाई की लेंथ है जेड वाई जेड की लेंथ है वाई जेड की लेंथ है एक्स और इसकी लेंथ है वाई फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो होता है एक्सएम स्क्वेयर ऐसा होता है देखो एक्सएम स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड वाई बाय वाई एम इंटू एम जेड है ना अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस जेड इंटू जेड और एक्स वाई वाई प्लस जेड है ना तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड और ऊपर पहुंच जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया तो एक्स एम क्या आएगा वाई प्लस जेड बाई एक्स वाई प्लस जेड बाई एक्स ये तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा हाँ वाई प्लस जेड बाई एक्स आना चाहिए लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो अच्छा एक्स तो ऑप्शन में नहीं है तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे एक सेकंड यहाँ पे देखो चेक करना पड़ेगा नन ऑफ दीज भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन एक्स की जगह मैं लिखूंगा वाई प्लस जेड एक्स जेड प्लस वाई फिर एक्स आ गया ना इसमें एक्स का रोल दिया नहीं हुआ ठीक है कोस 120 कोस 120 का है कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 30 माइनस कोस 61/2 जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 जेड वाई 2 से 2 कैंसल तो जेड वाई इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई ये आ गया एक्स स्क्वायर
यार इसमें ना जो एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ना, मुझे इसका एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा करके, वो एक बार याद नहीं आ रहा। इसमें एक्स को बस देखना है हमें ना, एक्स स्क्वायर। हमने किया क्या था एक बार वो, ये रहा। वाई प्लस जेड बाई एक्स आ गया था एक्शन, है ना, ये आ गया वाई प्लस जेड बाई एक्स। और हमारा आया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई प्लस जेड रूट वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है। तो देखो एक तो आंसर हमारा वाई प्लस जेड बाई एक्स आ रहा है उससे, लेकिन ये एक्स ऑप्शन में नहीं है, तो एक्स का जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो भी इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, एक अनदर अप्रोच है मेरे पास, उसको अप्लाई करते हैं, मे बी उससे आंसर आ जाए। अगर उससे भी नहीं आया तो एक जो दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आई हैव टू लुक एंड देन आई विल कमेंट इट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो रहा है यार कि जैसे पूरे ट्राइंगल का एरिया और इसका इसका एरिया, क्योंकि एंगल दिया हुआ है तो मुझे वही समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसको अप्लाई करके मैं देखता हूँ। हाफ ए बी साइन थीटा होता है ना, तो हाफ तो दोनों साइड आ जाएगा, तो उसको रहने दो वाई जेड साइन 120, साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30 मतलब कोस 30 मतलब रूट 3/2। फिर इसका इसका आएगा तो मान लो एक्सएम को हम मान लेते हैं पी, है ना। तो पी वाई हाफ इसलिए नहीं आएगा, हाफ हमने पहले ही कट कर दिया, ठीक है। तो साइन 60 क्या आता है, रूट 3/2 कोस 30, है ना। और फिर जेड पी रूट 3/2, रूट 3/2 से रूट 3/2 रूट 3/2, ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है वाई जेड बाय वाई प्लस जेड। तो देखते हैं इसमें है वाई जेड बाय वाई प्लस जेड। हाँ, तो वाई जेड बाय वाई प्लस जेड ये रही, ठीक है। तो वाई जेड बाय वाई प्लस जेड दिस वुड बी और करेक्ट आंसर। तो देखो एग्जाम में ना, एग्जाम में मतलब आंसर तो ये भी हो सकता था वाई प्लस जेड बाई एक्स, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। ये भी एकदम करेक्ट है, बट वही है, फिर हमें डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक दो अप्रोचेज होती हैं, तो इसका यही फायदा है वीडियोस देखने का कि आपको नई से नई अप्रोच पता लगती है ना। द बेस एंड द अदर थ्री साइड्स ऑफ ए रेगुलर पैरामिड आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरामिड को मैं ऐसे समझा नहीं सकता, बट ऐसा सा होता है जैसे यहाँ से एक साइड है, यहाँ से एक साइड है, यहाँ से एक साइड है ना, ऐसे बना होगा, ठीक है। 3D फिगर होता है ना, तो ऐसे इतना वो नहीं आएगा, बट हाँ ऐसे से होता है ना, ये टॉप है उसका, ऐसे एक ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पिरामिड, ठीक है, 60-60 की साइड है, फाइंड द वर्टिकल हाइट। तो 60 की अगर साइड है तो वर्टिकल हाइट को मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, है ना यार, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है। उसके अब जैसे ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, पूरी 60 × रूट 3/2, है ना। ये पूरी हाइट हो गई, लेकिन जो वो टच करती है वो करती है हमेशा उसके सेंट्रोइड पे, तो हमें लेनी है 2/3, क्योंकि वो 1:2 में डिवाइड करती है ना, तो 2/3 वाली लेनी है। तो टू एक तो 20√3 हो गई, है ना। और एक उसकी स्लैंट हाइट हो गई 60, ठीक है। 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20√3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वुड बी अवर आंसर, है ना। एक्स एक्स वुड बी अवर आंसर 3600 माइनस 400 × 3 1200 मतलब 2400। 2400 का अगर रूट निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा। अब 2400 का रूट देखो, 400 × 3 1200 नहीं,
400 इंटू 6 2400, दिस वुड बी अवर आंसर। ठीक है, ये इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हारा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन होता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब पता नहीं यार, ए बी बाई ए प्लस सी ऐसा कुछ है, ए पी बाई ए प्लस बी ऐसा कुछ है, नहीं याद मुझे। तो लेट्स सी, बिना याद है तो फिर भी क्या होता है। तो पी क्यू आर इज ट्रायंगल, एंगल एट क्यू एबीसी इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर लेंथ ऑफ, हाँ देखो कभी ऐसा होता है कि ये पूछा ही ना हो, हम वही फॉर्मूले पे फोकस ही करते रहे। तो एक बार पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेयर ए बी, वेयर लेंथ ऑफ ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेड्थ बी सी। ठीक है, तो ये अगर ए है, ये ए है, तो ये 2a है, ये 2a है ना। तो इफ पी क्यू 15, तो ये 15 माइनस ए, टी आर 25, ये 25 है। देखो 15 3, तो ये 20 होनी चाहिए, ये 20 होएगी, होएगी होनी तो क्या चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये 20 है, ये पूरी 15 है ना, ये पूरी 15 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो बाय लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दैट रेक्टेंगल। अच्छा, तो ऑब्वियसली, अच्छा एरिया पूछा ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2a²। उसके बाद सर्कल इंस्क्राइब करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई 7 ऊपर पहुंच जाएगा, आर स्क्वायर, आर क्या होगा इसका, ऐसे ही करेगा ना सबसे बड़ा, तो a/2 r होगा, तो a² इंटू 4 है ना। तो a² से a², 11, 7 × 4 = 28/11। इसमें तो ये 15 20 25 का कुछ वो ही नहीं था, 28/11 सीधा आंसर आ रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अजब, मतलब अलग ही क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, है ना, जानबूझ के। पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम वेयर इंटीरियर एंगल बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। पी पी क्यू आर एंड एस, तो ये 90 ऐसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये 90, ये 90 है ना, पी क्यू आर एस। लेंथ ऑफ पी क्यू 20, क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, 20 एंड टू डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ठीक है, नहीं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि ट्रेपेजियम ही लगे। ठीक है, अब इसके टू डायगोनल्स है वो मीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ये डायगोनल हो गया एंड एक ये डायगोनल हो गया। लेंथ ऑफ पी क्यू 20 है, लेंथ ऑफ पी क्यू 20 है, टू डायगोनल्स मीट एट वाई, पी क्यू आर एस वाई। इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वाई ऑन द पी एस हैज ए लेंथ वाई ऑन पी एस, पी एस, अच्छा, हैज ए लेंथ ऑफ 7.5, ये 90 है ना, इसकी 7.5 लेंथ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस, आर एस क्या हो गया, आर एस, अच्छा इसकी लेंथ पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो डायग्राम तो सही है देखो, क्योंकि इसमें सभी 20 से लेस है, तो मतलब ये साइड तो छोटी होगी ना आर एस। अब देखो ये हमने ले लिया पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ था, बट ठीक है। ये मतलब कुछ मैं सिमिलरिटी भी देखता हूँ इसमें, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, बस ये पता है। और क्या पता हमें ये 7.5 क्यों दिया इसने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इसका कुछ तो होगा, है ना, देखते हैं। तो एक बार ऐसे देखता हूँ मैं पहले सिमिलरिटी से, 20/x जो हमें चाहिए, ये x है ना। उसके बाद इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड काम ही आएगी, इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड काम ही आएगी। ठीक है, ये 90 दोनों दे रखे हैं ना, इसका भी कोई यूज बनाते हैं, है ना। तो ये 20, ये पूरा ये एंगल 90 है एंड ये भी एंगल 90 है। ठीक है, इसके बीच में जो ये बन गया, अच्छा 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 अच्छा, ये तो कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं ना, मतलब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन बन गया। 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/7.5, दैट इज 2/15, है ना। 2/15 माइनस 1/20, ये हो जाएगा 1/x के बराबर, है ना। तो 1/x इज इक्वल टू 68 - 3, दैट इज 5/60, तो x ये आएगा 12। ठीक है, तो इसको देखो, इसको फिगर को अगर मैं रोटेट करूं, रोटेट हो जाएगा, शायद नहीं होगा। तो ठीक है, एक बार मैं जो फिगर पे भी ध्यान दे रहा हूँ ना, उस पे दो आप,
ध्यान, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या गेम खेली है। जो ये 90 दिया ना इन्होंने, इन्होंने बेसिकली ये छोड़ दो आप। हमारा आंसर तो आ ही गया ना, हमारा आंसर 12 आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। अब ये सब भूल जाओ आप, आंसर क्या था। आप, मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया है ना। कुछ समझ आ रहा है? ऐसा एक फिगर देखा था? नहीं देखा? तो एक ऐसा तो जरूर देखा होगा। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो एक फिगर ये होता है ना, लैडर थ्योरम कहते हैं जिसको। तो बस ये लैडर थ्योरम का एप्लीकेशन था। ये अगर साइड ए है, ये साइड बी है, एंड ये साइड सी है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसका आंसर होता है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। तो हमने यहाँ पे यही अप्लाई किया, ठीक है। तो अभी आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आपको काफी शॉर्ट लगे होगी ट्रिक्स, क्योंकि आज का कुछ पजलिंग था और काफी हार्ड और इजी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को हार्ड भी लगा होगा, है ना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू।